Okay. So once again, very good evening to all of you. Now let us start our questions from here. So today's first question is, oh sorry, wait. So today's first question is, the number of ways of selecting 15 teams from 15 men and 15 women, right? I have to select 15 teams from 15 men and 15 women, such that each team consists of a man and a woman. So see over here. So we have to select 15 teams, right? We have to select 15 teams from 15 men and 15 women. So definitely हर एक टीम में ओके, और ईच टीम, हर एक टीम में आपका एक मैन और एक वुमन होना चाहिए, ठीक है। चलो कैसे कर सकते हैं, अगर मान लो आपको फर्स्ट टीम कंसिडर करनी है, राइट, अगर मान लो मुझे फर्स्ट टीम चूज करनी है, तो फर्स्ट टीम चूज करने के लिए मेरे पास कितने नंबर ऑफ ऑप्शंस होंगे? ओके, नंबर ऑफ वेज, ओके, टू चूज, और नंबर ऑफ वेज टू चूज फर्स्ट टीम, जिसमें एक मैन होगा और एक वुमन होगा, राइट। चूज फर्स्ट टीम। सो एक मैन चूज करने के लिए मेरे पास कितने नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, बोलो, अगर पहली टीम के लिए 15 और नॉट। सो 15C1 और 15C1 अगेन, because one man from this 15 men, right? This is for man and this is for woman. Okay. So one man can be selected from 15 number of people or 15 men, and one woman can be selected from 15 women. So this can be done in 15C1 into 15C1 ways, and 15C1 is 15 only or not. Okay. तो ये आपका क्या हो जाएगा, 15 into 15, or I can say 15 square. So number of ways of selecting second team. So अब सेकंड टीम चूज करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन बचे स्टूडेंट्स? 15 में से ऑलरेडी एक आपने चूज कर लिया है, तो मैन अब आपके पास कितने बचेंगे? 14 और नॉट? 14 में से एक मैन पसंद करना है, इन सेम वे यहाँ पे 14 में से एक वुमन पसंद करनी है, राइट। सो 14C1 इंटू 14C1, तो ये आपका हो जाएगा 14 स्क्वायर। ओके, इसी तरीके से थर्ड टीम, फोर्थ टीम, फिफ्थ टीम, आप सारी टीम पसंद करते जाओगे, और जब आप फाइनल टीम पसंद करने आओगे, दैट इज नंबर ऑफ वेज टू चूज 15th टीम। तो जब फाइनल टीम आप पसंद करोगे, तो आपके पास कितने नंबर ऑफ वेज होंगे? 15। अब आपके पास एक ही मैन बचेगा, इजंट इट, 15 के लिए, क्योंकि उससे पहले 14 में 15 में से आपने 14 लोगों को यूटिलाइज कर लिया है। सो 1C1 1C1, सो दिस इज 1 into 1 ओनली, और आई कैन से 1 स्क्वायर। ओके, सो नाउ क्वेश्चन में आपको पूछना है टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्ट, नहीं, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 15 टीम्स फ्रॉम 15 मैन एंड 15 वुमेन। चलो अब यहाँ पे मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, अब मुझे इंडिविजुअली पता है यहाँ पे, ओके, कि पहली टीम के लिए इतने नंबर ऑफ वेज हैं, दूसरी टीम के लिए इतने नंबर ऑफ वेज हैं, तीसरी टीम के लिए इतने नंबर ऑफ वेज हैं, 15 टीम के लिए इतने नंबर ऑफ वेज हैं। तो अब बीच में मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस और प्रोडक्ट? टेल मी, बीच में एंड है कि और है, वो समझो बस। ओके, आप फर्स्ट टीम पसंद कर रहे हो, समझना, वी आर चूजिंग फर्स्ट टीम, उसके बाद आप एंड, आप कंडीशन क्या आएगी, एंड यू आर चूजिंग सेकंड टीम, और या आपकी कंडीशन आएगी और यू आर चूजिंग सेकंड टीम। टेल मी, you have to choose 15 teams na, so definitely your condition should be and, right? So you are choosing first team and second team and थर्ड टीम, मतलब आपके पास कंडीशन आ रही है एंड, या आप उसे बोल सकते हो आफ्टर,
So first team, after that you are choosing second team, after that you are choosing 15 team. So this is your basic principle of multiplication, right? So first team choose करने के लिए आपके पास ऑप्शन है 15 स्क्वायर, सेकंड टीम के लिए 14 स्क्वायर, उसी तरीके से 15 टीम के लिए 1 स्क्वायर, तो पूरे का स्क्वायर हो जाएगा. So I can say that this is 15 into 14 into 1 whole square, right? And 15 to 14 into 1, this is nothing but 15 factorial whole square, isn't it? क्या पहले ये चीज क्लियर हुई कि सारे 15 टीम्स पसंद करने के लिए आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस होंगे 15 फैक्टोरियल होल स्क्वायर. ओके, अब बस आपको ये पूछा है द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 15 टीम्स फ्रॉम 15 मैन एंड 15 वुमन सच दैट ईच टीम कंसिस्ट ऑफ अ मैन एंड वुमन. तो इट शुड बी 15 फैक्टोरियल होल स्क्वायर, राइट? टोटल नंबर ऑफ वेज ये आने चाहिए. बट आई थिंक संहिता आपने यही पसंद किया था, 15 फैक्टोरियल होल स्क्वायर पसंद किया था, बट ये आपको रॉन्ग दिया है और आपको दिया है 15 फैक्टोरियल शुड बी करेक्ट आंसर. ओके, वेट, अब वो करेक्ट क्यों दिया है? एक्सप्लेनेशन में आपको डिवाइड बाय 15 फैक्टोरियल दिया है, तो इसको 15 फैक्टोरियल से डिवाइड क्यों करना पड़ेगा? कुछ तो रिपीट तो नहीं हो रहा है यहाँ पे. एक मैन एक वुमन, फिर 14 में से एक मैन एक वुमन, 13 में से एक वुमन एक मैन एक वुमन, 12 में से एक मैन एक वुमन ले रहे हैं, फिर फाइनली 1 में से एक मैन एंड वुमन. तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ है नहीं कि कुछ रिपीट हो रहा हो तो हम उसको डिवाइड बाय 15 करें. हाँ, यस 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 यस, हाँ, नाउ आई गॉट इट. नाउ समझो यहाँ पे, अब यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है ना, राइट? आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पहले फर्स्ट टीम पसंद करोगे, फिर सेकंड टीम पसंद करोगे, फिर 15 टीम पसंद करोगे. जब भी आप मल्टीप्लीकेशन करते हो समझना, तो ये आपको परम्यूटेशन देता है, राइट? ये आपको परम्यूटेशन देता है, मतलब ये आपको अरेंजमेंट देता है. ये आपको अरेंजमेंट देता है मतलब समझना, सिंस यहाँ पे हमने डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन किया है तो ये हमें परम्यूटेशन देगा. परम्यूटेशन मीन्स नंबर ऑफ अरेंजमेंट. तो यहाँ पे नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो गई? तो बस 15 लोगों का ग्रुप है, तो पहले आपने एक को पसंद कर लिया, उसके बाद आप दूसरे को पसंद कर रहे हो, उसके बाद आप तीसरे को पसंद कर रहे हो, राइट? एज फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अभी हम एक छोटा एग्जाम्पल लें, तो हमारे पास 5 लोग हैं, राइट? 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, सपोज आपके क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं, राइट? 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स है मेरे पास, और उसमें से मुझे 5 टीम्स बनानी है. ओके, अब 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स में कोई भी फटाफट एग्जाम्पल ले लेते हैं. तो शशांक हो गया, नितिन हो गया, जितिन हो गया, प्रशांत हो गया, सात्विक हो गया, आर्यन हो गया. 1 2 3 4 5 6 हो गया. तो ठीक है, 5 गर्ल्स में अभी आप हो, अंशिका, निमिषा, संहिता, फिर अभी धनश्री आई थी, ठीक है, और वैष्णवी, ठीक है. अब मुझे एक एक टीम बनानी है, ठीक है. तो अब मान लो मैं पहली टीम बना रहा हूँ, सपोज ये मेरी फर्स्ट टीम हो गई, ओके, ये मेरी सेकंड टीम हो गई, ये थर्ड टीम हो गई, ये फोर्थ टीम हो गई, ये फिफ्थ टीम हो गई. मेरे पास बहुत सारे नंबर ऑफ वेज है, बट उसमें से मैंने ये पहले ऑर्डर पसंद किया. बट जब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है कि पहले मान लो सभी टीम्स को मैं नाम दे रहा हूँ, दिस टीम इज ए, दिस टीम इज बी, दिस टीम इज सी, दिस टीम इज डी, दिस टीम इज ए. So this number of ways are: first you are choosing team A, then you are choosing team B, then you are choosing team C, then you are choosing team D, then you are choosing team E. But it is not necessary ना, in question they are asking you number of ways, not number of arrangement. तो आप यहाँ पे हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि आप यहाँ पे पहले E पसंद किया, फिर D पसंद किया, फिर C पसंद किया, फिर B पसंद किया, फिर E पसंद किया, isn't it? In a same way randomly मैं यहाँ पे कुछ भी ले सकता हूँ. इवन ये सारे पांचों टीम्स में से पहले कौन सी टीम मुझे पसंद करनी है, पहले ए करनी है, बी करनी है, सी करनी है, डी करनी है, ई करनी है, तो उसके खुद अपने 5 फैक्टोरियल वेज होंगे अंदर ही अंदर. इजंट इट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और जब हम परम्यूटेशन करते हैं तो 5 फैक्टोरियल उसके अंदर ही आ जाते हैं जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो. और जब आपको नंबर ऑफ वेज फाइंड करने हैं तो आपको उससे डिवाइड करना पड़ेगा. तो सिंस हमें यहाँ पे नंबर ऑफ वेज फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ वेज में आप वो कोई भी ऑर्डर में चूज कर सकते हो, राइट? सिंस वी कैन चूज 15 teams or these 15 teams in any order, हम कोई भी ऑर्डर में चूज कर सकते हैं. So here number of ways will become 15 factorial whole square divided by 15 factorial. So this is equal to 15 factorial. पता चला? क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर ऑफ वेज पूछा है. ओके,
अगर आपको ये पूछा होता नंबर ऑफ परम्यूटेशन तो 15 फैक्टोरियल होल स्क्वायर आता, ओके, या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स एंड नंबर ऑफ वेज, राइट, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ सिलेक्शन पूछा है, नंबर ऑफ सिलेक्शन मतलब हमें कॉम्बिनेशन पूछा है, कितना कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, राइट, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एनपीआर एंड एनसीआर, okay, npr is n factorial divided by n minus r factorial, but ncr is n factorial divided by n minus r factorial into r factorial, which is npr divided by r factorial. Are you getting my point? Please give me some response. क्या ये चीज क्लियर हुई? ओके, तो जो पहली बार ये क्वेश्चन करेगा डेफिनेटली वो धोखा खा जाएगा, राइट, ये चीज होगी, 15 फैक्टोरियल होल स्क्वायर आएगा, ओके, बट दिस इज द वे, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन आपको पूछा है तो आपको 15 फैक्टोरियल से उसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको 15 फैक्टोरियल मिलेगा, राइट, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, नहीं, नहीं, ओके, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक वो याद कर लेते हैं क्यों ना, ठीक है, एक दो दो लोगों का लेके छोटा एग्जांपल देखें, राइट, तो शायद वहां से हमारे पास क्लियर हो, ठीक है, समझना, तो हाँ, संमिता भी वही पूछ रहे हैं वहाँ परम्यूटेशन कैसे हो रहा है, ओके, वेट, हम दो दो लोगों का एग्जांपल दे रहे हैं, हो सकता है शायद मैं भी गलत हूँ, तो एक एग्जांपल लेके कर लेते हैं, ठीक है, सो सपोज इन बॉयज वी आर हैविंग 2 पीपल, इन गर्ल्स वी आर हैविंग 2 पीपल, ओके, तो गर्ल्स में हम ले रहे हैं यहाँ पे संहिता, निमिषा, ओके, बॉयज में हम कोई भी ले रहे हैं, सपोज एक्स एंड वाई, ओके, एंड हमें टीम्स बनानी है ए एंड बी, ओके, अच्छा, मुझे ये बताओ, एक एक हमें चूज करना है, राइट, सो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि नंबर ऑफ वेज टू चूज फर्स्ट टीम, दैट इज नंबर ऑफ वेज टू चूज ए टीम, नंबर ऑफ वेज टू चूज ए टीम और टीम ए, तो टीम ए हम कितने नंबर ऑफ वेज से चूज कर सकते हैं, बॉयज के लिए 2c1 इंटू गर्ल्स के लिए 2c1, तो दिस विल बी अवर 2 into 2, दैट इज 4, और ये 4 वेज कौन से होंगे वो हम लिख भी देते हैं, ओके, तो ये आपके पास हो जाएंगे x इंटू एक्स और s, x और n, y और s और y और n, ओके, चलो अब नंबर ऑफ वेज टू चूज टीम ए और टीम बी, तो 2c1 में से अब दो बॉयज में से अब एक ही बॉय आपके पास बचा है और यहाँ पे एक ही गर्ल आपके पास बची है, तो ये आपका 1 into 1 हो जाएगा, डायरेक्ट 1 ही हो जाएगा, मतलब जो बच्चा होगा वो, राइट, अब यहाँ पे आपने जो भी ले लिया, अगर एक्स एस ले लिया तो वाई एन बचेगा, वाई एस ले लिया तो मतलब जो एक बचेगा वो आएगा, ओके, सो टोटल नंबर ऑफ वेज हियर, अगर मैं पहले जो हमने टोटल नंबर ऑफ वेज टू चूज टीम ए एंड टीम बी, अगर मैं टीम ए एंड टीम बी चूज कर रहा हूँ, दोस नंबर्स और नंबर ऑफ वेज फ्रॉम, वेट, हाँ, फ्रॉम परम्यूटेशन डायरेक्टली, राइट, कि पहले मुझे मिले 4 फिर 1, तो मुझे 4 वेज मिलेंगे, ठीक है, और वो 4 वेज कौन से हैं, ये है, इनमें से कोई भी एक टीम ए हो जाएगा, और अगर कोई एक टीम ए हो गया एक्सेस तो उसके बाद टीम बी मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा, ये अगर एक्स वहां पे चला गया तो इधर वाई, एस चला गया तो एन, या उस तरीके से वाइस वर्सा, सो नंबर ऑफ वेज टू चूज टीम ए एंड टीम बी विल बी 4, अब हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मतलब यहाँ पे जो कैलकुलेशन हमने किया कि इसमें दोनों टीम हम ऑर्डर पसंद करें कि पहले हमने टीम ए पसंद किया और फिर टीम बी पसंद की, राइट, सो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ वेज देखूं तो चूज टीम बी एंड टीम ए, पहले टीम बी पसंद कर रहा हूँ फिर टीम ए पसंद कर रहा हूँ, तो उसके चांसेस कितने होंगे, तब भी उसके चांसेस 4 ही होंगे, ठीक है, बट अगर वो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहा हूँ सी, तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया, वेट 1 मिनट, total number of ways to choose team A and team B will be 4, okay, और वो 4 ways यही होंगी कि आप XS, XN, YS, YN पसंद कर रहे हैं, okay, now
तो यहाँ पे एग्जैक्टली ये आपका होना चाहिए। आप पहले ए पसंद कर रहे हो और फिर बी पसंद कर रहे हो, और पहले बी पसंद कर रहे हो फिर ए पसंद कर रहे हो। तो अगर मैं टीम ए पसंद कर रहा हूँ, ओके, टीम ए के लिए 4 ऑप्शन तो हैं ही, वो तो लगेंगे ही। यहाँ पे अगर क्वेश्चन का कंसेप्ट फॉलो करें, अगर मैं 4/2 फैक्टोरियल कर रहा हूँ तो 4/2 आपका 2 होना चाहिए। दैट मीन्स सिर्फ 2 नंबर ऑफ वेज है मेरे पास, and those 2 number of ways are, बट एग्जैक्टली यहाँ पे 4 नंबर ऑफ वेज हैं। एग्री, ओके, माई मिस्टेक माई मिस्टेक माई मिस्टेक। सो 15 फैक्टोरियल होल स्क्वायर ही आना चाहिए, राइट? क्योंकि वहाँ पे वो सारे हम ऐड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर a इंटू बी और b इंटू ए देखें तो वो आपका 4 + 4 8 हो जाएगा। ओके, फिर आप उसे डिवाइड बाई 2 कर सकते हो तो 4 मिलेगा। इज दिस एनटीए क्वेश्चन? क्या ये एनटीए क्वेश्चन है? हाँ, ओके, ठीक है, मैं देखूंगा इसके बारे में और डिटेल में। ठीक है, और एक बार दूंगा। उन्होंने 15 फैक्टोरियल आंसर दिया, राइट? बट ये हमने जो छोटा एग्जांपल लिया उसके लिए तो आपका आंसर आ रहा है फॉर 2 टीम्स एंड 2 पीपल, हमारा आंसर आ रहा है 2 फैक्टोरियल स्क्वायर। इजंट इट? तो सही है ना, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि वो दोनों के चांसेस आपके 4-4 ही हैं। आप ए एंड बी करो कि बी एंड ए करो, ओके, दोनों के चांसेस 4-4 ही हैं। तो यहाँ पे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन वाले कंसेप्ट में कुछ गड़बड़ी हो गई मेरी। 15 फैक्टोरियल स्क्वायर, सिंस हम कर रहे हैं ऐसे, 15 स्क्वायर इंटू 14 स्क्वायर इंटू 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 1 स्क्वायर। ठीक है, बट अगर फिर यहाँ पे वो कंसेप्ट हम अप्लाई करें, समझना, ये मुझे 2 फैक्टोरियल होल स्क्वायर मिला है, ठीक है? ये मुझे 2 फैक्टोरियल होल स्क्वायर मिला है, टोटल नंबर ऑफ वेज टू चूज टीम ए एंड बी। अगर ए एंड बी को मैं चूज कर रहा हूँ तो मुझे 2 फैक्टोरियल स्क्वायर मिला है। अगर मैं ए एंड बी और बी एंड ए अलग अलग से देखूंगा तो 2 फैक्टोरियल स्क्वायर प्लस 2 फैक्टोरियल स्क्वायर, वो हो रहा था। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई विल सी। ओके, इवन मैं ये एनटीए, समिता, क्या आपको याद है ये एनटीए की कौन सी टेस्ट का है? राइट, मतलब एनटीए टेस्ट 1 क्वेश्चन नंबर दिस, एनटीए टेस्ट 2, ओके, फर्स्ट पेपर, ओके। और ठीक है, तो मैं ये देखूंगा, और डायरेक्ट वो पेपर में ही देखूंगा। सो एनटीए पेपर 1, मैं बस आपको व्हाट्सएप पे लिख के भेज रहा हूँ, ठीक है, ताकि वो मुझे याद है, तो वहां से मैं देख लूंगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So 15 factorial square और 15 factorial, ninth question. Okay, thank you. So NTA पेपर 1 ninth question, I will see. तो इसमें डाउट है तो निमिषा, आपका क्या आया था इसमें आंसर? आपका भी 15 फैक्टोरियल स्क्वायर आया था। आपको क्वेश्चन में ये पूछा है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 15 टीम्स फ्रॉम 15 men and 15 women such that each team consists of a man and woman. Selecting 15 teams.
15 टीम्स, टीम ए एंड टीम बी एंड टीम सी एंड टीम डी, यही होगा। बस ये पता पता 15 फैक्टोरियल स्क्वायर। आपने कैसे किया था निमिषा, आपका 15 फैक्टोरियल कैसा है? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन टेल, नहीं तो आप उससे सॉल्व करके क्या फोटो निकाल के भेज सकते हैं, तो याद नहीं। ओके तो ये अगर मैं इस वजह से करूँ, यहाँ ऐसा तो नहीं कि टोटल नंबर ऑफ वेज टू चूज टीम ए एंड टीम बी, मतलब आप x के साथ एक बना लो। सपोज x के साथ इधर मैं जोड़ी बना रहा हूँ s की या n की, अगर मैंने वो s की जोड़ी बनाई तो वो वाली जोड़ी अपने आप बन जाएगी, y के साथ n की अपने आप बन जाएगी, या y के साथ अगर s की बनाई तो फिर x के साथ n की अपने आप बन जाएगी। तो अल्टीमेटली मेरे पास दो ऑप्शन ही है, वाई एस और वाई एन। ठीक है, ओके वेट, तो अगर मैं उस वे से सोचूं, वेट वेट वेट, सो पहले ए और फिर बी। तो ए के लिए बस मेरे पास एक ही ऑप्शन है, आइदर मैं एक्स के साथ ये या ये एक पैर बस डिसाइड करो, वो डिसाइड करूँ तो अपने आप दूसरी अपने आप बन जाएगी। फिर बी और ए, तो मतलब पहले बी के लिए मैं डिसाइड कर रहा हूँ, तो एक डिसाइड करूंगा तो दूसरी अपने आप बन जाएगी। यस 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 यस। हाँ, एंड टीम ए, सो हाँ, नाउ सी ओवर हियर। ठीक है, एक छोटा सा डाउट है, वो मैं एक बार देख लूँ। टोटल नंबर ऑफ वेज टू चूज टीम ए एंड टीम बी। ठीक है, परमुटेशन टीम ए एंड टीम बी, combination either you can choose A and B or B and A by 2। now see over here, देखो यहाँ पे जैसे हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज टू चूज टीम ए एंड टीम बी मिला, ठीक है, वो हमें टोटल मिले 4 नंबर ऑफ वेज, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में 15 फैक्टोरियल होल स्क्वायर, सो इट इज 2 फैक्टोरियल होल स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ समझना, अगर मैं इसको दो अलग अलग ऑप्शन में देखूं, राइट, सो इसमें ये दोनों ऑप्शंस इंक्लूडेड है, आइदर यू आर चूजिंग फर्स्ट ए एंड देन यू आर चूजिंग बी, और फर्स्ट यू आर चूजिंग टीम बी एंड देन यू आर चूजिंग ए। ओके, अब टीम ए अगर आप चूज कर रहे हैं, तो टीम ए चूज करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है? अगर आप टीम ए, मैं एक बार वापस उसका सॉल्यूशन भी देखूंगा, ठीक है, तो बट टिल देन अगर मैं टीम ए के लिए अगर मैं नंबर ऑफ सिलेक्शन देख रहा हूँ, तो टीम ए के लिए वो कितने होंगे नंबर ऑफ सिलेक्शन, वही। तो टीम ए के लिए अपने पास कितने ऑप्शंस हैं? अगर टीम ए के लिए मैं पहले बात करूं, तो टीम ए के लिए, पर वो भी पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा ना, एक्स या वाई, क्योंकि मैंने तो सिर्फ यही लिया कि मैंने एक्स के साथ ये दो ऑप्शन सोच रहा था, तो उससे टीम ए डिसाइड हो गई, बट टीम ए में वही दो ऑप्शन में वाई के साथ भी तो सोच सकता हूँ। ओके ओके, माय मिस्टेक, ठीक है, सो आई विल एक्सप्लोर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो फिलहाल इसे स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब वो पीछे वाला जो क्लास मैंने बोर्ड पे लिया था ना स्टूडेंट्स, तो वो बोर्ड पे जैसे यहाँ पे तो जो क्वेश्चन मार्क होते हैं जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ये बोर्ड पे, मतलब ये वाले वाकॉम पैड पे,
तो वहां तो मुझे पता चल जाता है कि चलो ये क्वेश्चन मार्क है, ये मैं एक्सप्लोर करूंगा। बोर्ड वाले क्वेश्चन का एग्जैक्टली रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाया था, और ये भी सारे क्लासेस में मैं भूल जा रहा हूँ। तो कैन यू डू वन थिंग संहिता की, जो जो क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं मतलब उसमें प्रोबेबिलिटी के और वो वाले, क्या उसके आप मुझे मतलब उसी पीडीएफ में से अलग से स्क्रीनशॉट वापस भेज सकते हो उसी व्हाट्सएप पे? ठीक है, तो वो फिर मैं एक साथ एक्सप्लोर कर लूंगा, क्योंकि जो यहाँ पे पीडीएफ में वो तो मैं देख लूंगा, बस लास्ट क्लास वाले बोर्ड के आपको भेजने हैं जो हमने बोर्ड पे किया था, क्योंकि वो रिकॉर्ड देखूंगा तो याद आ ही जाएगा। ठीक है। हाँ, थैंक यू। बट ठीक है, वो टाइम निकालना ही है कैसे भी, आई विल सी। चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन। The area bounded by the curves y equal to x minus 1 whole square. Okay, give me just a second. Okay, so here area bounded by the curves y equal to x minus 1 whole square and y equal to x plus 1 whole square and y equal to 1 by 4 is। ठीक है, तो चलो ये आपका इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन है, आपको पता है ये कैसे करना है। पहले तो हमें ये कर्व प्लॉट करने हैं। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, y के अलोंग इंटीग्रेशन करने पर आंसर मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, तो हम y के अलोंग इंटीग्रेशन करके देखेंगे। नाउ सी, चलो तो सबसे पहले इसको कर्व प्लॉट करेंगे। ठीक है, हमें ये पता है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by वो आपका पैराबोला होता है। ओके, इफ यू ड्रॉ ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई तो आपका इस तरीके का आपको पैराबोला मिलेगा। सेम वे यहाँ पे, बट सिंस इट इज y इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, तो उसका वर्टेक्स अब कौन सा होगा? सो y माइनस 0 और x माइनस 1, तो इसका वर्टेक्स 1,0 होगा। किसका? इसका। और इसका वर्टेक्स होगा -1,0। तो अगर मैं पहले ले रहा हूँ 1,0 और दूसरा ले रहा हूँ -1,0, राइट, यहाँ पे आएगा क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों सेम होंगे। चलो अब यहाँ से मैं पैराबोला प्लॉट कर रहा हूँ। समथिंग ऐसा मिलेगा। ठीक है, अब वो y एक्सिस पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, वो इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे x आपका 0 होगा तो y विल बी 1। सेम यहाँ पे भी x आपका 0 होगा तो y विल बी 1। तो दोनों एक ही पॉइंट में आपका इंटरसेक्ट करेंगे, राइट, और वो पॉइंट आपको मिलेगा समथिंग ऐसे। चलो ये हो गया 0,1। अब y इक्वल टू 1/4। सो y इक्वल टू 1/4 वो यहाँ से लाइन पास करेगी, राइट। इफ इट इज 0,1, 0,हाफ, 0,1/4 यहाँ से वो लाइन पास करेगी। दैट इज योर y इक्वल टू 1/4। दिस इज योर y इक्वल टू 1/4। ये आपका हो जाएगा 0,1/4। बट नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, ऐसा आपको एरिया पसंद करना है जहाँ पे सिर्फ ये तीनों हो। ठीक है, तो ये तीनों वाला पोर्शन ये होगा y इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। दिस इज योर y इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। दिस इज योर y इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। सो y इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर का ये पोर्शन है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ये पोर्शन है, और नीचे है y इक्वल टू 1/4। चलो ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। आइदर आप यहाँ पे मतलब संहिता आपने वाई एक्सिस के अलोंग इंटीग्रेशन किया, तो आपने यहाँ पे क्या लिया, मतलब dx और dy, राइट। dy लेके आप कर रहे थे,
बट dy लेके आप नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि अबो कर्व अलग है और नीचे कर्व अलग है। ओके, सी, जब भी आप इंटीग्रेशन लेते हैं बीच में 1/4 से 1 dy, सी, आपके पास जब कोई भी कर्व हो, राइट, यहाँ पे हमारे पास ऐसा कर्व है, अगर मैं इसको मैक्सिमाइज कर रहा हूँ तो पहले मैं कर्व प्लॉट कर देता हूँ, फिर उसके बारे में हम सोचते हैं जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब ये कर्व को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या ये कर्व का एरिया निकालने के लिए, या जब भी हमें एरिया निकालना हो तो ऑलवेज ये दो ऑप्शन तो रहेंगे ही हमारे पास। ठीक है, सो नाउ ओके, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, आइदर आप एक्स एक्सिस के अलोंग इंटीग्रेशन करो, आइदर आप वाई एक्सिस के अलोंग इंटीग्रेशन करो। तब आप वहां पे कौन सा चूज करोगे समझना। अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग इंटीग्रेशन कर रहे हो तो यहाँ पे एग्जैक्टली दो चीजें मेरी मिक्स हो रही हैं, सिंगल इंटीग्रेशन और डबल इंटीग्रेशन के कंसेप्ट। ओके, तो हम ऐसी स्ट्रिप कंसिडर करते हैं, इजंट इट, जहाँ पे एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप करते हैं। ठीक है, सो नहीं, ये मेरा एक मिनट है, मेरा ये डबल इंटीग्रेशन वाला कंसेप्ट मिक्स हो गया है। ओके, जो अभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए होता है। ठीक है, वहाँ पे हम ऐसे स्क्रिप्ट लेके करते हैं, और इसको बहुत टाइम हो गया, सो फर्स्ट लेट मी रिमेम्बर दिस। ये आपका फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, कोई स्ट्रिप नहीं आती सिंगल इंटीग्रेशन में, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यस, ओके ओके ओके, ग्रेट, यस। सो अगर अब मैं एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, राइट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट में लूंगा, और y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो पहले मेरा y होगा x प्लस वन होल स्क्वायर, अगर मैं एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो फिर हम y एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी देखेंगे। सो x प्लस वन होल स्क्वायर डी एक्स, जहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट मुझे किसकी रखनी पड़ेगी, x की, इजंट इट, बिकॉज x इज इक्वल टू a टू b। अब यहाँ पे मुझे y इक्वल टू 1/4 लिया है, तो y इक्वल टू 1/4 रख के मुझे यहाँ पे x की लोअर लिमिट मिल जाएगी, और अपर लिमिट तो x की 0 ही है, राइट, तो यहाँ मुझे कुछ लोअर लिमिट मिल जाएगी x की। इन अ सेम वे, प्लस ऑन दिस साइड आई कैन फाइंड लाइक दिस, इंटीग्रेशन 0 से यहाँ पे मुझे अपर लिमिट मिल जाएगी, एंड दिस विल बी x माइनस वन होल स्क्वायर dx, इजंट इट। x एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऐसे ही होगा ना, इज इट क्लियर, मतलब ये तो यही है ना। ओके, चलो अब वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो ये अब मेरी वाई एक्सिस है, अब वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा इंटीग्रेशन y इक्वल टू सी टू y इक्वल टू डी जी ऑफ आई डी वाई। ओके, मतलब ये फंक्शन को मुझे y के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जी ऑफ आई मतलब x को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। बट यहाँ पे आप क्वेश्चन देखो तो यही इजी पड़ेगा ना। ठीक है, ये मेथड तो डिफिकल्ट होगी, क्यों, क्योंकि जी ऑफ आई मतलब ये कर्व में आपको x को सब्जेक्ट बनाना है, तो पहले आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, प्लस आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे y आपका x प्लस वन होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर उधर जाएगा, तो ये आपका x प्लस वन हो जाएगा स्क्वायर रूट वाई, एक्जैक्टली प्लस और माइनस रूट वाई होता है। बट ये एरिया में हम देख सकते हैं कि हमारा x नेगेटिव है, राइट, बट x नेगेटिव है तो हाँ सिमेट्रिक है, तो हम डायरेक्टली यस 2 टाइम्स करके कर सकते हैं। सो ये वाला पॉजिटिव वाला एरिया लेते हैं। ठीक है, सो हियर x माइनस वन विल बी इक्वल टू रूट वाई। ठीक है, अब x माइनस वन हमारा रूट वाई हो गया, यहाँ पे x हमारा पॉजिटिव है, बट x आप देखो तो 0 और 1 के बीच में ही है, तो x माइनस वाई आपका क्या हो जाएगा, इजंट इट नेगेटिव, तो क्या आपका x माइनस वाई यहाँ पे माइनस रूट वाई